नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा राका व निर्दलीयों को तोड़कर भारिप में हासिल की सत्ता। शिवसेना ने किया रेल स्थानक के प्रवेश द्वारों का नामकरण। सेवानिवृत्त पेंशन धारकों से मनपा ने किया क्रूर मजाक। मैक्सी कैब को लेकर किया गया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। सिटी चैनल की भविष्यवाणी के अनुसार भारिप बहुजन महासंघ ने जिला परिषद सभापति चुनाव में महामोर्चा को नेस्तनाबूद कर महिला राज की स्थापना की व महिलाओं को 75% आरक्षण दिया। जिला परिषद के 4 सभापति पद के लिए पिछले 12 दिनों से चल रही गुत्थम गुत्थी मंगलवार 12 जुलाई को सुलझ गई। अंततः 2 जगह भारिप को, एक भाजपा व एक कांग्रेस के खाते में आई। महामोर्चा की तोड़जोड़ की नीति को असफल बनाते हुए शिवसेना व निर्दलीयों को सत्ता से दूर रखने में सफलता तो पा ली गई, परंतु 2 महिलाएं सभापति पद पर विराजमान होने के कारण अब जिला परिषद में भी महिला राज सत्ता में आ गया है। पहले समाज कल्याण सभापति पद के लिए 4 सदस्यों ने आवेदन दाखिल किया, जिसमें पूर्व सभापति विजय सोलंके, भारिप की उषा मुरल, मानिकराव साउतकर व बबनराव डाबेराव का समावेश था। चारों में से साउतकर व डाबेराव ने अपना आवेदन वापस ले लिया। सोलंके को 17 जबकि उषा मुरल को 31 वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में डॉक्टर प्रशांत अढ़ाऊ अनुपस्थित थे। वही रंजना खोबरे, लीला जाधव, संजना कोरडे ये तीनों सदस्य तटस्थ रहे, जिसके कारण उषा मुरल को विजयी घोषित किया गया। महिला व बाल कल्याण सभापति पद के लिए भाजपा की स्मिता राजनकर, भारिप की आशा घाटोल व कांग्रेस की जमुना मावस्कर ने आवेदन किया था, जिसमें जमुना मावस्कर ने निवेदन वापस ले लिया। यहाँ भी 3 सदस्य तटस्थ रहे। इस चुनाव में राजनकर को 17 जबकि आशा घाटोल को 32 वोट प्राप्त हुए, जिन्हें विजयी घोषित किया गया। अन्य 2 सभापति पद के लिए 11 आवेदन आए थे, जिनमें पांडे गुरुजी, नितिन देशमुख, मानिकराव तायडे, डॉक्टर शंकरराव वाकोडे, रमेश महसने, पंढरी हाडोले, रंजना खोबरे, खलोकार, जया गावंडे, स्मिता राजनकर व गजानन पुनकर ने आवेदन किया था। 6 सदस्यों द्वारा आवेदन वापस लिए जाने के कारण 2 सभापति पद के लिए नितिन देशमुख, रजनी खोबरे, डॉक्टर शंकरराव वाकोडे, जया गावंडे व पंढरी हाडोले ये 5 चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में नितिन देशमुख को 17, रंजना खोबरे को स्वयं का 1 वोट, डॉक्टर शंकरराव वाकोडे को 17 वोट, भाजपा की जया गावंडे को 24, कांग्रेस के पंढरी हाडोले को 32 वोट प्राप्त हुए। इसमें भाजपा की जया गावंडे व कांग्रेस के पंढरी हाडोले को विजयी घोषित किया गया। चुनाव निर्णय अधिकारी के रूप में तहसीलदार श्री सोहम वायल ने चुनाव कार्य देखा। उन्हें नायब तहसीलदार सुनील पाटिल, मंडल अधिकारी SR बूटे, शिवशंकर पटोकार, संतोष ताथोड़, राजेश वर्मा, अरुण इंगले, निमकंडे ने सहयोग दिया। इस अवसर पर विजयी उम्मीदवारों की घोषणा पीठासीन अधिकारी श्री सोहम वायल ने की। शिवसेना ने रेल स्थानक के मुख्य प्रवेश द्वार को छत्रपति शिवाजी महाराज व दूसरे प्रवेश द्वार को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम वाला फलक लगाया। अकोला रेल स्थानक के 2 प्रवेश द्वारों में से एक प्रवेश द्वार को छत्रपति शिवाजी महाराज व दूसरे को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नामों का फलक शिवसेना ने लगाया। सर्किट हाउस ने शिवसेना के कार्यकर्ता शिवसेना जिला प्रमुख श्री श्रीरंग पिंजरकर के नेतृत्व में रैली लेकर निकले थे। स्टेशन चौक पहुंचकर दोनों फलकों को लगाया गया। इस दौरान रामदास पेट के थाना प्रभारी श्री खंडेराव,
व जीआरपी के श्री अनिल जुमले अपने दल बल के साथ उपस्थित थे। शहर में लाखों लोग रेल स्थानक पर आवागमन करते रहते हैं। इससे पहले नामकरण को लेकर डीआरएम से भी पत्र व्यवहार किया गया था। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिसके कारण शिवसेना ने यह कदम उठाया। इस प्रकार की प्रतिक्रिया शिवसेना जिला प्रमुख श्रीरंग पिंजरकर ने व्यक्त की। रेल्वे स्टेशनला जे अकोला रेल्वे स्टेशनचे दोन मुख्य प्रवेशद्वार आहेत, तिथे काहीतरी असे हॉटेलचे आणि कुठले असे जे बॅनर लागलेले आहेत, ते अकोला शहराच्या दृष्टीनं वैभवशाली नाही आहे। त्यासाठी एवढं मोठं रेल्वे स्टेशन आहे, इथं आजूबाजूच्या सर्व जिल्ह्यातून लोक इथून प्रवेश करतात। एक संकल्पना समोर ठेवून एका दरवाजाला आम्ही प्रवेशद्वाराला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव दिलेलं आहे आणि एका प्रवेशद्वाराला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव दिलेलं आहे, की जेणेकरून या शहराचा एक नवीन पायंडा नागरिकांच्या मनामध्ये निर्माण होईल, हे त्यामागची भावना आहे। यहाँ नाम फलक लगाने का अधिकार रेल प्रशासन का है। प्रवेश द्वार के गेट पर होटल जसनागरा का बैनर लगा था। रेलवे प्रशासन से जसनागरा ने इस प्रकार का अनुबंध किया था। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने की बात जीआरपी के प्रभारी श्री अनिल जुमले ने कही। शिवसेनेने आता आंदोलन करून त्या ठिकाणी 1 नंबरच्या गेटला छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार आणि 2 नंबरच्या गेटला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशद्वार अशा नावाचे डिजिटल बॅनर चिटकवले। 200 ते 250च्या संख्येने लोक हजर होते। सदर बाबतीत वरिष्ठांसोबत चर्चा करून आरपीएफला कारवाई संदर्भात आम्ही पत्र पाठवलेलं आहे। आरपीएफ पोलीस निरीक्षक हे त्यावर काय कारवाई करतील त्यासाठी त्यांच्याकडे अहवाल दिले आहे। मनपा के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अभी तक पेंशन न दिए जाने के कारण तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। 5 महीनों का वेतन व पेंशन मिले, इस मांग को लेकर मनपा कर्मचारियों ने तीव्र स्वरूप का आंदोलन कर बेमियादी हड़ताल की थी, जिसके कारण शासन ने अकोला महानगर पालिका को ब्याज पर 16 करोड़ रुपयों का कर्ज दिया था। परंतु 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी महानगर पालिका के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 5 महीनों की पेंशन नहीं दी गई है, जिसके कारण उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। इसके संदर्भ में सेवानिवृत्त पेंशन धारकों ने मनपा प्रशासन से पूछताछ की तो टालम टोल के जवाब दिए गए। सेवानिवृत्त शिक्षकों को समय पर रुपए न मिलने के कारण औषधोपचार के अभाव में सेवानिवृत्त शिक्षक गंभीर स्वरूप की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसे देखते हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन देने की मांग संघर्ष समिती के श्री भातकुले ने की है। करता दिले असताना आज जर रक्कम नाही किंवा रक्कम कमी पडते हे बोलणं बरोबर वाटत नाही आणि म्हणून आमचे सर्व शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक हे यांच्यामध्ये नाराजीचा सूर उमटलेला आहे। त्यांना कुठल्याही प्रकारचा सहारा नाही। अशा परिस्थितीत मी सिटी चॅनलच्या माध्यमातून प्रशासनाला अशी विनंती करतो की त्यांनी सेवानिवृत्त शिक्षकांचे कमीत कमी पेन्शनचे ठरल्यानुसार 5 पेन्शनचे वाटप हे त्वरित सुरू करावे, अन्यथा संघर्ष समितीला पुन्हा या सहशिक्षकांच्या आपल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या मागण्याकरिता आम्हाला आंदोलन करण्यासाठी मजबूर व्हावं लागेल। वही सेवानिवृत्त शिक्षक हबीब राही ने प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये को लेकर अपना निषेध व्यक्त किया। टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं, जबकि चेक अध्यादेश का जारी हो गया, चेक का अध्यादेश जारी हो गया तो टेक्निकल फॉल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए 16 कोटी रुपये 5-5 महीने की भी अगर आपने सबकी पगार किए तो बराबर होते। और हम मुख्यमंत्री और अजीतदादा पाटिल साहब के आभारी है और उनसे एक विनंती करते कि इनके कान पकड़ते हुए ये इनसे पूछोगे 16 कोटी का चेक क्या करें इन्होंने। अब आप कितने मरतबा 16 कोटी के चेक देते रहेंगे इनको, यहाँ पे सब काली पड़ गया। इसलिए हम इनके इस कार्य प्रणाली पर, ये प्रशासन के और कार्य प्रणाली पर हम का निषेध करते हैं। हम महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के मैक्सी कैब को लेकर कामगार संगठन ने विभागीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र शासन 30 जुलाई के बाद निजी यातायात को अनुमति देने के प्रस्ताव को मान्यता दे रही है, जिससे संतप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संगठन ने अकोला विभागीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। शासन द्वारा यदि निजी यातायात आरंभ किया जाता है तो यात्रियों को महामंडल द्वारा मिलने वाली सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी, साथ ही यात्रियों के हाल बेहाल होंगे।
इस प्रकार की संभावना कर्मचारियों ने व्यक्त की है। इसके गंभीर परिणाम एसटी में कार्यरत कर्मचारियों को भुगतना होगा, जिसके कारण शासन यह निर्णय रद्द करे, इस प्रकार की मांग महाराष्ट्र एसटी कामगार संगठन ने की है। इस अवसर पर कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आमची अशी मागणी आहे की एसटीचा जर विकास केला, एक्सपान्शन केलं, तर ज्या कारणासाठी मॅक्सी कॅबला परवानगी देऊन शासन बेरोजगारांची समस्या सोडवू पाहत आहे, त्याच्याऐवजी एसटी महामंडळाची जर आपली बसेसची संख्या वाढवली तर रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊन आमचे जे आज जी काही एसटी नफ्यामध्ये आहे त्याला कुठेतरी प्रतिबंध बसणार नाही। म्हणून शासनाला विनंती आहे संघटनेच्या वतीनं की मॅक्सी कॅबला परवानगी द्यायचा हा जो प्रस्ताव आहे याचा फेरविचार करावा व हा किंबहुना हा रद्द करावा व एसटीकडे त्याच पद्धतीने लक्ष देऊन एसटीचा विकास करावा। आजकल सब्जियों की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है। हरी सब्जियां ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, लेकिन पैसे देते समय ग्राहकों को नानी याद आ जाती है। पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि रोजमर्रा की सभी चीजें अन्य शहरों से ट्रकों द्वारा दूसरे शहर में आती हैं। अकोला में भी जो सब्जियां आती हैं, उनमें से अधिकांश अन्य शहरों से आती हैं। पेट्रोल डीजल की इन्हीं बढ़ती हुई कीमतों ने सब्जी के दामों को भी प्रभावित किया है। कहा यह भी गया है कि सब्जी बाजार में जब नया माल आएगा तब सब्जियों के दाम कम होने की संभावना है। फिल वक्त टमाटर 20, बैंगन 20, गोभी 60, ढेमसा 40, हरी मिर्च 30, पत्ता गोभी 30, संभार 80, तुरई 40, शिमला मिर्च 40, मेथी 40, करेला 30 तथा पालक 20 रुपए के भाव से बेचा जा रहा है। हरी भरी सब्जियों को देखकर जी ललचाता है, लेकिन खरीदते समय नानी याद आ जाती है। एक सब्जी विक्रेता ने इस समय सिटी न्यूज से बात की। लेट आने से सब्जी बढ़ गई है और अभी अब पानी में आने का सब्जी बढ़ जाएंगे। ये सब कीमा और 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो सब्जी चालू है। रेल नियमों का भंग करने वाले 64 व्यक्तियों पर रेल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई करने के संकेत रेल प्रशासन ने दिए हैं। रेल प्रशासन दिन ब दिन पंगु होता नजर आ रहा है। कहीं कहीं रेल प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, जो कि नाकाफी है। महिलाओं के डिब्बे में पुरुषों ने सफर करना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर गंदगी करना, बिना टिकट यात्रा करना तथा रेलवे में और रेल परिसर में धूम्रपान करना आदि क्रियाएं रेल नियमों के खिलाफ हैं। नियमों का भंग करने वाले ऐसे ही 64 व्यक्तियों के खिलाफ रेल प्रशासन तथा रेल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। रेल पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई स्वागत योग्य है, किंतु कुछ लोग इससे भी गंभीर स्वरूप के नियमों का भंग करते हैं। पैसेंजर ट्रेन में जगह पाने के लिए अथवा ट्रेन से उतर जाने के बाद कई लोग पटरियों पर बैठ जाते हैं, जो कि जोखिम भरी बात है। रेल पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि रेल परिसर में कोई अप्रिय घटना ना हो। शहर के प्रसिद्ध माता अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नदान के साथ महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों ने लिया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान श्रीमती निर्मला अशोक सावंत, विनोद नवले, सविता विनोद नवले, कैलाश चंद्र मामाजी अग्रवाल परिवार, श्रीमती श्यामलता कैलाश चंद्र अग्रवाल, किशोर मदनलाल खत्री, शोभा देवी किशोर खत्री, अरविंद ओम प्रकाश अग्रवाल तथा नीता अग्रवाल की ओर से किया गया। श्री विलासराव देशमुख व श्रीमती मंगला विलासराव देशमुख विशेष रूप से आमंत्रित थे। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल तथा श्रीमती शोभाताई पाटिल के हाथों विधिवत रूप से अन्नदान वितरण शुरू किया गया। कार्यक्रम को सफल करने के लिए मार्गदर्शक बबनराव पीसे, आयोजक सदार, पुजारी दीपक निम्बालकर, कमल किशोर शर्मा, सचिन टेकाड़े, पंकज बगड़िया, विष्णु गुजर, खेड़कर तथा काले ने अथक परिश्रम किए। इस मंदिर की प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। विशेषकर मंगलवार को यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। आज भी मंदिर परिसर में सैकड़ों भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई तथा सभी ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। छोटी उमरी स्थित विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर से पालकी निकाली गई। विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर से निकाली गई इस पालकी में सैकड़ों भक्त उपस्थित थे।
आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में छोटी उम्री स्थित विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर से पालकी निकाली गई। इस मंदिर की स्थापना 1983 में हुई थी। इस परिसर के लोगों के लिए यह मंदिर विशेष महत्व रखता है। आषाढ़ी, कार्तिक, श्रावण जैसे महीनों में यहाँ अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी को देखते हुए आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में भव्य पालकी निकाली गई। यह पालकी शिवबा चौक से निकाली गई। प्रमुख रास्तों से होते हुए मंदिर में पालकी का समापन हुआ। पालकी में ताल, मृदंग की ध्वनियां सभी को सम्मोहित कर रही थी। गण गण गणात बोते के गजर के साथ सैकड़ों वारकरी पालकी में शामिल हुए थे। इस अवसर पर मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर के व्यवस्थापकों ने जनता से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। सेतु केंद्रों पर 6 जुलाई तक के सभी प्रकार के प्रमाण पत्र तैयार हो गए हैं, जिन्हें ले जाने का आह्वान नायब तहसीलदार ने किया है। नए शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही छात्रों में जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर सहित कई प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए आपाधापी मचती है। सेतु में 6 जुलाई तक के सभी प्रमाण पत्र तैयार होने पर सेतु की रसीद पर आगामी तारीख रहने के बाद भी 6 तारीख तक के सभी प्रमाण पत्र तैयार होने का झांसा दलाल दे रहे हैं। दलालों के झांसे में न आते हुए नागरिक अपने प्रमाण पत्र ले जाए, इस प्रकार का आवाहन नायब तहसीलदार श्री सुनील पाटील ने सिटी न्यूज से बोलते हुए किया है। बरीच आता गर्दी आहे, त्यामुळे जी प्रमाणपत्र 15 दिवसांनी देण्यात येणार होती ती प्रमाणपत्र आम्ही शनिवार रविवारी बसून आमचे मंडळातील आपले RC 1 2 3 तसेच नायब तहसीलदार आमचे सहकारी आणि आमचे वरिष्ठ साहेब तहसीलदार साहेब यांनी सर्वांनी मिळून शनिवारी आणि रविवारी ते एक्स्ट्रा टाइम देऊन पूर्ण केलेले आहे। सर्व नागरिकांना ज्यांनी अर्ज केलेला आहे त्यांना माझं आव्हान आहे की त्यांनी जी वेळेची वाट न पाहता या 1-2 दिवसांमध्ये त्यांनी आपले प्रमाणपत्र संबंधित सेतु कार्यालयामध्ये घेऊन जावे। बालापुर तहसील में स्थित कसूरा देहात में अवैध साहूकारी धड़ल्ले से चल रही है। संबंधित अधिकारियों ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बालापुर तहसील स्थित कसूरा देहात में अवैध साहूकारी का धंधा काफी फल फूल रहा है। साहूकारी का धंधा करने के लिए शासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही संबंधित व्यक्ति इस काम को कर सकता है। शासन की शर्तों के अधीन ही इस काम को किया जा सकता है तथा इसके बदले शासन को प्रतिवर्ष हिसाब दिखाना पड़ता है। सरकारी नियमानुसार ऐसे साहूकारों को प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति से ऑडिट भी करवाना पड़ता है, किंतु कसूरा नामक देहात का निवासी ईश्वर इधोल तथा उसके परिवार के लोग शासन के इस नियम को नहीं मानते। इसी देहात के निवासी अशोक विठ्ठलराव ताथोड़ ने अपनी जमीन रेहन रखकर ईश्वर इधोल से 70,000 रुपए लिए थे, लेकिन अशोक ताथोड़ ने जब 70,000 रुपए ब्याज के साथ लौटाने चाहे तो उसे टाल दिया गया। अशोक ताथोड़ को पता चला कि उसकी जमीन ईश्वर इधोल ने उसके परिवार वालों के नाम कर दी। इस क्रिया के दौरान अशोक को विश्वास में लेकर उसके हस्ताक्षर भी लिए। इस जालसाजी में सुनील इधोल, सुभाष इधोल, मंगला इधोल तथा देहात के कुछ रसूखदार अधिकारी भी शामिल हैं। शासन द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। न्याय की गुहार लगाते हुए अशोक ताथोड़ की पत्नी सुनीता ताथोड़ ने सिटी न्यूज से बात की। या शेताचा वाद चालू असून गावातीलच सावकार अवैध सावकारी करीत असून माझा गट नंबर 43 मध्ये जबरदस्तीने ताबा करून शेती बळकावण्याचा प्रयत्न केलेला असून मी त्यांच्या विरुद्ध सहाय्यक जिल्हा उपनिबंधक DDR अकोला यांच्याकडे 10 नोव्हेंबर रोजी तक्रार दाखल केली असून त्यांनी ते कागदपत्र इथे बाळापूर येथे पाठवले असता त्यांनी सुनावण्या वगैरे केल्या। त्यामध्ये त्यांनी यांच्या आपल्या सहाय्यक निबंधकावर दबाव आणून प्रेशर आणून त्यांना काहीतरी मॅनेज करून माझी तक्रार खारिज करण्यास प्रवृत्त केलं। स्वतः जाऊन विनंती केली की बा तुम्ही माझं नका पाहू, माझ्या पतीचं नका पाहू, झालेलं काहीही असेल तरी मी तुम्हाला व्याजासहित रक्कम देण्यास तयार आहो। तुम्ही मला सावकारीचं लायसन दाखवा। यांच्याकडे कुठलेही सावकारीचे लायसन नसून यांनी माझ्या पतीसोबत व्यवहार करून मला विश्वासात न घेता परस्पर व्यवहार करून माझ्या जबरदस्तीने सह्या घेतलेल्या आहेत आणि त्यांना लेखी दिलेला आहे की बा तुम्ही ज्यावेळेस माझं व्याजासहित पेमेंट परत करसाल त्यावेळेस मी तुमची म्हणजे ताबडतोब शेती परत करेन। म्हणायचं आहे की बा हे अवैध सावकार असून यांनी माझी जी शेती बळकावली ही शेती मला माझी परत मिळावी। पर्यंत मी कलेक्टर साहेबांपर्यंत माझी सगळी हिस्ट्री
म्हणजे परिस्थिती दाखवली तरीही मला कुठेही न्याय मिळाला नाही. उलट पोलीस स्टेशनमध्ये मी जातो तर मला म्हणजे धमक्या देऊन मला हाकलून लावतात. मला प्रत्यक्ष सावकारांनी 7 जण मिळून मारहाण केली आहे. पण त्यांनी जे लेखी दिलेलं आहे की बा आम्ही शेती परत देऊ याचे माझ्याकडे लेखी पुरावे आहेत. पण त्यांचं म्हणणं आहे आता की आम्ही यांना लेखी दिलंच नाही. यांनी लेखी दिलं नाही तर मी कसं काय तयार करणार? तुमचं अक्षर तुम्ही लेखी तयार करू शकत नाही. आणि यांनी पैशाच्या जोरावर आम्हाला दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि धमक्या देऊन मारण्याचा प्रयत्न करतात. अब डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर एक नजर। बार्शी टाकली से सटे ग्राम आलंदा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम लिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश पर तथा गट विकास अधिकारी BW चौहान के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आलंदा फाटा से देहात के आखिरी छोर तक रास्ते के दोनों ओर वृक्ष लगाए गए। इस काम के लिए तकरीबन 30 महिला पुरुष से वृक्षारोपण करवाया गया। इस समय नानाविध प्रकार के वृक्षों का रोपण किया गया। परिसर के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर लिए जाएंगे ताकि गरीब तथा खेतीहर मजदूरों को रोजगार मिले। इस समय आलंदा का प्रतिष्ठित वर्ग भी उपस्थित था। कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए ग्राम सेविका श्रुति पाटिल ने सिटी न्यूज से बात की। हा वृक्षारोपणाचा जो कार्यक्रम आहे माननीय सीओ साहेब यांच्या आदेशानुसार घेण्यात आला आहे। यात एकूण आमच्या गावात 1500 खड्डे खणले। त्यात म्हणजे 1500 खड्ड्यांमध्ये पूर्ण फाट्यापर्यंत आहेत खड्डे, म्हणजे गावातून फाट्यापर्यंत। एकूण किती वृक्षारोपण केलं आजपर्यंत? आता 90-100 झाडं झाले। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा राका व निर्दलीयों को फोड़कर भारिप ने हासिल की सत्ता। शिवसेना ने किया रेल स्थानक के प्रवेश द्वारों का नामकरण। सेवानिवृत्त पेंशन धारकों से मनपा ने किया क्रूर मजाक। और मैक्सी कैब को लेकर किया गया प्रदर्शन। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।